हेलो दोस्तों, यूथ हम आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी जो जीएस का ज्योग्राफी सेक्शन है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तक जो हम जहाँ छोड़े थे वहाँ से आज हम फिर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो 3 सिद्धांत है, याद रखिएगा। कम से कम इनके साइंटिस्ट का नाम, जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम याद रखिएगा कि कौन कौन है, किसने किसने किस सिद्धांत को दिया है, मोल्टन और चैम्बरलिन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर कोई चीज ना समझ में आए तो आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, कलर का हमारा जो सूर्य है नारंगी कलर का, स्टेटमेंट बना दिया। क्वेश्चन में क्या हुआ, एक कथन बना दिया कि हमारा सूर्य जो है नारंगी कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो अगर ध्यान नहीं आया तो ऑरेंज और पीला में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ठीक है, तो आप जो है वो एक मध्यम आकार का है, बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है, मध्यम आकार का है। किस कलर का है, पीला कलर का है। इसका जो व्यास होता है वो यहाँ पर किलोमीटर होगा, किलोमीटर 1.1 लाख या 100 ऐसे करिए 1,39,000 किलोमीटर इसकी व्यास होता है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि एक सर्कल है, इसका जो केंद्र से जाने वाली जो रेखा होती है, सबसे बड़ी रेखा, वो उसका व्यास कहलाता है। तो ये जो लाइन है ये व्यास। एक और है यहाँ पे सर्कल दे रहा है, इसका ये व्यास है। एक और सर्कल दे रहा है, इसका ये व्यास है। मान लीजिए कि फिगर ए है, ये फिगर बी है और ये फिगर सी है। तो जैसे जैसे अगर ये आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये कोई है बी सी, बी सी, ये बी सी, बी सी, तो ये जो है आप देख रहे हैं जैसे जैसे उसका व्यास बढ़ रहा है, वृत्त का जो आकार है बढ़ता चला जा रहा है, वृत्त का आकार जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो कोई भी अगर सर्कुलर आकार का कोई वस्तु है तो उसका व्यास जितना ज्यादा होगा उसका आकार भी उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। तो सूर्य का यहाँ पर बताया गया है सूर्य का यहाँ पर बताया गया है कि इसका जो व्यास है ये कितना है, 1.39 लाख किलोमीटर है। यानी कि 1,39,000 किलोमीटर, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तथा इसकी औसत आयु 4.6 अरब, यहाँ पर 6 हुआ, 4.6 अरब वर्ष मापी जाती है। मैंने अनुमान लगाया गया है कि जो हमारा सन है उसका एज जो है 4.6 अरब वर्ष पहले इसका उत्पत्ति हुआ, इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 70% क्या होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, और 27% लगभग होता है हीलियम गैस। तो अब यहां से एक सवाल ये बनेगा कि सूर्य में किन दो प्रमुख गैसों सूर्य में किन 2 प्रमुख गैसों की प्रधानता पाई जाती है। कौन सी 2 गैस है जिसकी प्रधानता सूर्य में होती है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसी 2 गैसों की प्रधानता होती है। यहां से सवाल कैसे बनेगा, यहां से सवाल ये बन सकता है कि आपको 4 ऑप्शन में दे दे, कह देगा हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन, कहता है किस 2 गैसों की प्रधानता होती है, तो आपको ऑप्शन ये ऐसा दे सकता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। फिर दे देगा आपको हीलियम प्लस नियन। ठीक है, आपका डी में दे देगा हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन देके आपको परीक्षा में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आपको एकदम अच्छे से याद रखना है कि जो सन होता है उसमें 2 गैस, बाकी भी गैस होती है, केवल यही 2 गैस नहीं होता, और भी गैस, नाइट्रोजन भी होती है, बाकी सब गैसें भी होती है, लेकिन प्रधानता जो है, जो मेजर रूप में जो पाए जाने वाले 2 गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम। तो यही याद रखिएगा। ठीक है, और यही जो हाइड्रोजन है सूर्य के लिए ईंधन का काम करता है, यही उसका फ्यूल है। जैसे हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूर्य से जो प्रकाश है, ऊर्जा है, निकलना बंद हो जाएगा। तो हमारे जो सन से जो भी लाइट आ रहा होता है वो तभी तक है जब तक उसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन खत्म तो सूर्य भी खत्म, और फिर हमारे सूर्य खत्म तो हमारा पृथ्वी भी खत्म, और पृथ्वी पर जितने जीव है हम सब है, सब खत्म। तो ये याद रखिएगा कि हाइड्रोजन जो है एक तरह से ईंधन है। ठीक है, इसके लिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में 8.2 मिनट लगता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि इसकी सतह यानी प्रकाश मंडल का तापमान जो है 6000 लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है।
सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन के कारण अत्यधिक ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, तो यहां से तीन चीज है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन। किससे होती है? नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन के लिए क्या जरूरी है? हाइड्रोजन। क्या जरूरी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है, दो हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और हीलियम में कन्वर्ट होते हैं, और इस प्रक्रिया में उष्मा की उत्पत्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है, और वही उष्मा हमारे सन में भी है और वही से हमारे पृथ्वी तक भी आती है। तो जो भी हम धूप ले रहे होते हैं वो नाभिकीय संलयन की परिणाम है। तो नाभिकीय संलयन से ये होती है। तो ये एक चीज याद रखिएगा। और देखिए, जब पूछे सूर्य के केंद्र का तापमान, तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा तापमान हो गया। लेकिन पूछे जब सतह का तापमान, तो सतह का मतलब होता है फोटोस्फीयर। हम पढ़ाएंगे आगे चलकर कि फोटोस्फीयर क्या होता है, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे। प्रकाश मंडल, ये वो सूर्य का वह परत होता है, क्योंकि सूर्य के 6 परत होते हैं। उस 6 परत में ये एक ऐसा परत है जो हमारी आंखों से दिखाई देता है। बाकी जो सूर्य के कोई भाग हमको नहीं दिखता है जल्दी। एक और है जो कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। लेकिन ये जो है फोटोस्फीयर, जो हम सूर्य जिसको देख रहे होते हैं, एक्चुअली हम उसके फोटोस्फीयर को देख रहे होते हैं, ना कि सूर्य के केंद्र को देख रहे होते हैं। सूर्य के केंद्र हमको दिखाई नहीं देता है। हमको जो दिखाई देता है सूर्य का भाग, वो होता है फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। तो प्रकाश मंडल ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये बाहरी सतह होता है, ये सूर्य का बाहरी परत है, बाहरी लेयर है, आउटर लेयर है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रकाश मंडल का अगर तापमान कोई का है तो ये होता है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन केंद्र का तापमान का है तो केंद्र का तापमान लगभग होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो कंफ्यूज नहीं होना है, केंद्र का तापमान ज्यादा होगा क्योंकि वहीं पर तो अभिक्रिया हो रही है, और बाहर जो तापमान होगा उससे उसके तुलना में कम होगा। तो ये चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर है तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आइए, सूर्य का वह भाग जो हमें दिखाई देता है क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। बहुत VBI है, बहुत बार परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि वह सूर्य का वह भाग जो विजुअल होता है, जो हम अपने आंखों से देख पाते हैं, वो क्या होता है? फोटोस्फीयर होता है, प्रकाश मंडल होता है। ठीक है, ये चीजों को याद रखना है। देखिए, और इस बैच से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना हो तो आपको यहाँ पर नंबर दे दिया जा रहा है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9835453578। आप इस नंबर पे, ये पटना, ये संस्था है पटना में, मुसलमपुर हाट, वहाँ पे पटना, और ये कांटेक्ट नंबर है। आप इस बेस से रिकॉर्डिंग जो भी है, और पटना में आप और ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं तो आप आ सकते हैं इस नंबर पे कांटेक्ट करके। ठीक है, या कोई भी और इंक्वायरी आपकी है तो आप इस पे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। इस क्लास के ज्योग्राफी के बाद हम लोग बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, और ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले थ्योरी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, और थ्योरी के बाद हम उसका MCQ और जो PYQ जो परीक्षाओं में पूछा गया, विगत वर्षों के परीक्षाओं में जो पूछा गया प्रश्न है, उसका संग्रह हम लेकर आएंगे, और यहाँ पे एक चीज है वो क्लियर किया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी करंट अफेयर का भी क्लास आने वाला है, जो मंथली होगा या ईयरली होगा, जो भी होगा। यहाँ पे मंथली भी होगा और बाद में उसका कंपाइलेशन भी आ जाएगा। तो आपको करंट अफेयर का भी यहीं पे समाधान किया जाएगा। तो जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, वो चीजें यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो ये नंबर है, आप नोट कर सकते हैं और अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आइए, तो हम लोग देख रहे हैं सूर्य का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। तो ये क्या होता है? सूर्य का भी हम बताएं कि सूर्य का जो है उसका जो 6 परतों में उसका निर्माण है, 6 परतों से मिलकर बना है सूर्य। ठीक है, और पहले तो इसका क्रम से याद रखिएगा। पहला सवाल यहीं से बनेगा कि 3-4 परत दे देगा ऑप्शन में, कहेगा इसे क्रम से सजाइए। तो पहले ही वहां से एक अच्छा सवाल बन जाएगा कि क्रम से सजाइए। तो आइए क्रम से यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो सबसे जो अंदर का भाग होता है कोर होता है सब, उसके बाद जो परत आता है उसे हम लोग विकिरण क्षेत्र कहते हैं या रेडिएटिव जोन कहते हैं। तीसरा जो है उसको कहते हैं
संवहन क्षेत्र या कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। चौथा होता है प्रकाश मंडल जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। पांचवा होता है वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं। और छठा होता है सबसे बाहरी कोरोना, कोरोना। ठीक है, तो ये क्रम से ही बताया गया आपको। ठीक है, इस क्रम को याद रखिएगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपसे अगर पूछे इस तरह से भी कि ये जो तीनों लेयर है, शुरुआत के तीनों लेयर, ये आंतरिक परत है, इससे भी सवाल अगर बने तो भी आपसे गलती नहीं होगा। इससे भी अगर सवाल और परीक्षा में बन जाए, आपसे पूछ ले जाए, तो भी गलत नहीं करना है। पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सूर्य के आंतरिक परत के भाग नहीं है, तो आंतरिक परत में ये तीन आता है। कौन कौन आता है? कोर आता है, आपका विकिरण क्षेत्र आता है और संवहन क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है ये जो है बाहरी परत होता है, ये जो तीनों है बाहरी परत। तो ये तीनों बाहरी परत में कौन कौन से? प्रकाश मंडल है, वर्णमंडल है और कोरोना है। तो आप इस तरह से भी इसको, ये भी आपका वर्गीकरण है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बाहरी भाग या बाहरी परत के भाग है। आप ये यहाँ पर एक फिगर है, फिगर से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। जो केंद्र का भाग है, जहाँ का तापमान बहुत ज्यादा है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, इस भाग को हम कहते हैं कोर। और यही कोर में ही क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है? कोर में। परीक्षा में सवाल पूछेगा कि सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है? कोर में होती है। दूसरा सवाल बनेगा कि सबसे अधिक तापमान किस परत में होती है, किस भाग में होती है? तो केंद्र में ही होती है, कोर में ही होती है। ये दो कॉन्सेप्ट, दो बात आप फैक्ट याद रखिएगा। फिर है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन यानी कि जो नाभिकीय संलयन हो रहा है, जो ऊर्जा हो रहा है, वो यहीं से विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। विकिरण के रूप में, एक रेडिएशन के रूप में वो बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद से आता है कन्वेक्टिव जोन। ये उसी ऊर्जा को और बाहर निकालता है। ठीक है, संवहन की प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालता है। उसके बाद से आता है फोटोस्फीयर। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट फोटोस्फीयर। ठीक है, ये फोटोस्फीयर जो है किसके बाद आता है? कन्वेक्टिव जोन के बाद आता है। यहीं पे जो जितने सौर कलंक है या सौर धब्बे है, वो सब यहीं पर उत्पन्न होते हैं। और उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। एक पतला परत है। क्रोमोस्फीयर जो होता है वो फोटोस्फीयर के ऊपर का परत है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना, इसको अंदर नहीं समझना है, बाहर है, क्योंकि परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो ये फोटोस्फीयर के बाद का है परत है। ये बहुत पतला होता है। ठीक है, ये लाल एकदम दिखाई देता है। ठीक है, ये लाल दिखाई देता है। उसके अलावा जो छठा है, जो इसमें नहीं आया है, वो है कोरोना। कोरोना तो जो प्रकाश मंडल होता है, जो बाहरी सतह होता है, उससे से कुछ और गैसें बाहर निकल रही होती है। जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है आप लोग को, ये सब चीजें यहाँ पर देखिए, ये जो बाहर गैस का एक परत दिखाई दे रहा होगा, यही सब कोरोना है। यही सब क्या है? कोरोना है। तो सूर्य के जो सतह होती है, जो परत होती है, उसके 6 लेयर होते हैं, 6 परत होते हैं, और इसके संरचना में इस चीज को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये 6 के बारे में यहाँ पर विवरण दे दिया गया है। आप इसी से ही सवाल जितना है आपके बन जाएंगे। ठीक है, आइए देख लीजिए। कोर है पहला, सबसे आंतरिक भाग है। सूर्य का पावर हाउस कहा जाएगा इसको, क्योंकि यही नाभिकीय संलयन हो रहा है। इसका तापमान जो होता है सबसे अधिक, सारे परतों में सबसे अधिक तापमान इसी का होता है, क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन होती है और अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा है रेडिएटिव जोन। इस कोर में उत्पन्न जो ऊर्जा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है? एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया। ठीक है, तो उस विकिरण के रूप में ये धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता है। इस क्षेत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण रेडिएशन के द्वारा होता है। जो ऊर्जा होती है उसका स्थानांतरण यहाँ पर किस तरह है? विकिरण के रूप में, यानी कि वहां पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है संवहन क्षेत्र। संवहन क्षेत्र, इसमें इस क्षेत्र में प्लाज्मा धाराओं के रूप में ऊर्जा का सतह की ओर जाता है। प्लाज्मा बहुत हॉट जो गैसेस होती है उसके रूप में ये और बाहर निकलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमोस्फीयर। ठीक है, सूर्य की वह परत जो हमें चमकती हुई दिखाई देती है, जो हमें दिखाई देने वाली परत होती है, उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है, इसका तापमान लगभग 55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक है, और अधिकांश जो है
सौर कलंक, सौर धब्बे यहीं पे उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखिएगा, इससे सवाल बनता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सौर कलंक और सौर धब्बे जो होते हैं सूर्य के किस परत में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए, वरमंडल, क्रोमोस्फीयर, ये प्रकाश मंडल के ठीक ऊपर की परत है। सौर ज्वाला, जो सौर सोलर फ्लेयर है, वो यहाँ उत्पन्न होता है। जो ये सब चीजें हैं उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना, इससे सवाल बनते हैं तो इसको ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, इसको पढ़ाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन इसका नहीं हो रहा है। अब उसके बाद है क्रीट या कोरोना, हिंदी में क्रीट भी कहा जाता है, जो छठा और सबसे बाहरी परत है। सबसे बाहरी परत प्रकाश मंडल नहीं है, सबसे बाहरी परत जो होता है कोरोना होता है, और याद रखिएगा, और सबसे बाहरी परत है। और इसका तापमान जो होता है ना, इंटरेस्टिंग रूप से क्या होता है कि चूंकि ये बाहर तो इसका तापमान कम होना चाहिए, लेकिन इसका तापमान जो होता है फोटोस्फीयर से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो एक और रोचक यहाँ पे क्या होती है घटना घटती है।